सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को, आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया। आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो है वो ये है कि मैं सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि अब की बार पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ने का संकल्प मैंने लिया है। तो दिलबाग जी, आप जो राजनीति में आए हैं, अच्छी भली एक नौकरी कर रहे थे, तो क्या सोच करके राजनीति में आए? देखो, ये आपकी बात सही है कि मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और मुझे कोई इशू भी नहीं था, ठीक रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। लेकिन मेरे हलके के, मेरे राज्य के दुर्दशा को देखते हुए और लोगों की समस्याओं को देखते हुए मुझे संकल्प लेना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा कि अब बहुत हो चुका है, अब किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा और इन लोगों को की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा और एक नई और तकनीकी सोच के साथ हम सबको एक साथ मिलके अपने हलके का विकास करना पड़ेगा। तो मेरा जो मेन एम है, जो मेन मोटो है और जो राजनीति में आने का कारण है, मेनली यही है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हर एक 5 साल में लोगों के जो घोषणा पत्र होते हैं वो सेम ही रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। एंड यू ऑल नो दैट कि घोषणा पत्र इज़ नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कैंडिडेट का उठा लो, हम शिक्षा, स्वास्थ्य ये दे देंगे, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। ये बोलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये करने वाली चीज़ें हैं। आज तक मेरी एज लगभग 32-33 ईयर्स है। आज तक मैं जब बचपन से ही घोषणा पत्र लोगों के देखता आ रहा हूँ, सबके घोषणा पत्र में सेम ही चीज़ है, लेकिन हमारी जनता बिल्कुल भोली भाली है। किसी भी एक विधायक से, एमपी से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपके घोषणा पत्र में ये था कि स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेंगे, बताइए आपके हलके में, आपके राज्य में स्वास्थ्य की क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इन सभी चीज़ों को लेके जनता को जागरूक करना सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य को सिर्फ बोलने तक सीमित न करके उसको इम्प्रूव और प्लान को इम्प्लीमेंट करना ही मेरा उद्देश्य में रहेगा। जैसे शिक्षा में एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ कि आज के शिक्षा में हम सब ने पढ़ा है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है। अगर कोई पूछने वाला हो क्या हिस्ट्री पढ़ने से समाज में तरक्की आएगी, दीज आर दी थिंग्स ऑफ पास्ट, हो चुकी हैं। उसकी जगह हम लोगों को एक नई शिक्षा तकनीक, एक शिक्षा में एक नया बदलाव लेके आने की ज़रूरत है। मैं बता दूं, यूएसए, कनाडा, यूके, आप किसी देश को उठा के देख लो कि किसी भी देश में हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं होता। वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिक्षा में एक नया बदलाव चाहिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन आप सभी देख ही रहे हो पत्रकार साथियों कि दिन प्रतिदिन कितना बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका भी दूंगा, गांव हो या शहर हो, गलियां बनाएंगे और फिर उसमें पाइप दबाएंगे, फिर रिपेयर का टेंडर, फिर दोबारा बनाने का 5 साल तक इसी तरीके से चलेगा। तो मेरे मेन विषय यही शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को दूर करना ही रहेगा। दिलबाग जी, एक बात ये देखने में आई है, जब चुनाव शुरू होता है, जब प्रत्याशी कई होते हैं, लेकिन जब वोट डालने का समय आता है उस टाइम वो प्रत्याशी अक्सर अब पार्टियों का या किसी व्यक्ति का समर्थन कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को, जो इस टाइप का ट्रेंड अडॉप्ट करते हैं वो लोग ट्रेडिशनल लीडर होते हैं, ट्रेडिशनल कैंडिडेट होते हैं। उनको इलेक्शन असलियत में लड़ना नहीं होता। वो लोग देखते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई पैसे दे दे उनको या फिर कोई पार्टी टिकट दे दे उसको, जिससे अपने लक को देख के और अपनी किस्मत को आजमाएं। लेकिन मैं, आप सभी को पता है कि सिर्फ 10 दिन पहले मैंने एक कदम उठाया है। अगर मुझे बैठना होता, किसी को समर्थन देना होता तो मैं क्यों खड़ा होता, और लॉजिक ही नहीं है कोई मेरा खड़ा होने का मतलब और कंसर्न एमएलए का इलेक्शन जीतना नहीं है।
मेन जो कंसर्न है मेरा अब की बार इलेक्शन में लड़ना है वो है लोगों को वोटों के प्रति जागरूक करना, लोगों को ये फैसला लेने के लिए जागरूक करना कि वोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ एक फिंगरप्रिंट्स नहीं है। योर वोट डिसाइड योर फ्यूचर। तो जिन लोगों के मन में ये है कि दिलबाग खड़ा हुआ है, समर्थन देगा, पैसे लेके बैठ जाएगा, इसमें मैं आप सभी साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा 1% भी नहीं होने वाला है। और मैंने जो राजनीति में अपना कदम रखा है वो सिर्फ एक हल्के तक ही सीमित रखने के लिए नहीं रखा है। मैंने सर मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा ना, मैंने अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच किया है और ना ही मैं अप्रोच करूंगा। अब ये मेरा भाग्य है, ये मेरी तकदीर है कि लोगों से मुझे कितना आशीर्वाद मिलता है, कितना मुझे प्यार मिलता है।